Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च आईजी कार्ड का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया था स्टाइपेंड यानी कैटेगरी 2 पोस्ट पर, इसका एग्जामिनेशन अलग अलग दिन हुआ था। 18 जून 2022 जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, इसका पेपर मैं डिस्कशन कर दिया मेरा यूट्यूब चैनल पर। और 19 जून 2022 19 जून 2022 जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, आज उसका क्वेश्चन पेपर मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। 45 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक मैं कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। जितना मैं कलेक्ट कर पाया हूँ उसका बाद अगर आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, तो 50 क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 19 जून 2022 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। मेमोरी बेस्ड क्यों हम लिखे है, क्योंकि एग्जैक्ट जो सेंटेंस था वो तो याद नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का मीनिंग था वो तो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एडवांस एग्जाम का सभी क्वेश्चन पेपर आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसा मेहनत आप लोग करते रहना और मेरे को भी आप लोग सपोर्ट करते रहना। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज। डिस्टेंस बटा टाइम को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस बटा टाइम का रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, गति जिसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी का, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? तो जूल इज द राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। तो वैक्यूम में, निर्वात में लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है और एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, तो आप देख सकते कितना ज़्यादा स्पीड होता है। 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर जा रहे हैं, तो सोचिए 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, रसिया गीत इज ए फोक म्यूजिक ऑफ व्हिच स्टेट। कौन सा स्टेट का फोक म्यूजिक रसिया गीत नाम से जाना जाता है? तो रसिया गीत होता है उत्तर प्रदेश में। यूपी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच गेम यू हैव पुट योर ओपोनेंट ऑन हिज हर बैक विथ एनी पार्ट ऑफ बोथ शोल्डर और बोथ शोल्डर ब्लेड्स ऑफ योर ओपोनेंट कंटैक्ट विथ मैट। तो ये कौन सा खेल का साथ संबंधित है? तो ऑप्शन में रेसलिंग था, तो रेसलिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 8 इन बिटवीन 10 to 90। तो 10 से 90 का बीच में कितना संख्या है जिसको 8 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और वो संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा? तो 10 से 90 तक 8 से डिवाइड होने वाला, डिविजिबल होने वाला कितना संख्या होता है? जैसे 16 होता है, 24 होता है, 32 होता है, 40 होता है, 48 होता है, 56 होता है, 64 होता है, 72 होता है, 80 होता है और 88 होता है। तो इन सबको अगर जोड़ते हैं टोटल कितना आएगा? 10 संख्या आएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज 52 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 7th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, एट व्हिच टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल गिव इक्वल रीडिंग। तो कौन सा टेम्परेचर में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल सेम होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड में सेम होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ए न्यू सेल वॉल टू सेपरेट द डिवाइडिंग प्लांट सेल इज कॉल्ड एज। तो इसमें आपको बताया जा रहा है प्लांट सेल डिवाइड होके जो अलग से नया सेल बनने का प्रोसेस होता है, इसको कौन सा नाम में जाना जाता है? तो प्लांट साइटोकाइनेसिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्लांट साइटोकाइनेसिस। 9th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, PMMA। PMMA का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सपेक्स, PERSPEX, पार्सपेक्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इफ 40 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days व्हाइल वर्किंग 12 आवर। मतलब अगर 45 आदमी 30 दिन में अगर कोई भी काम को 12 दिन करके डेली काम करता है तो 30 दिन में कोई भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं।
और इसमें आपको बताया जा रहा है वही काम को अगर डेली 10 घंटा करता है 60 मेन रहता है तो कितना दिन में कंप्लीट होगा। इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। M1 मतलब M मतलब मेन, D मतलब डे और T मतलब टाइम। तो मेन का जगह में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले 45, उसके बाद 30 डेज, उसके बाद कितना टाइम है डेली 12 घंटा। इसके बाद आपको M2 दे दिया है 60 मेन और D2 निकालना पड़ेगा कितना डे आपको लगेगा और इसके लिए डेली कितना काम कर रहे हैं, 10 घंटा करके काम कर रहे हैं। तो आपको जब भी पुट करेंगे तो D2 आपको निकालना पड़ेगा, मतलब कितना दिन आपको लगेगा। तो D2 इधर आप देख सकते हैं, आप लोगों को काटा कुटी कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा। तो 9 डेज आप लोग का आ जाएगा। काटा कुटी में कोई भी अगर प्रॉब्लम है या मिस्टेक किया हूँ तो इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने का कुछ नहीं, आप लोग खुद कर सकते हो। मेरा बताने का यही मकसद है कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया था और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 11 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो इधर आपको कटना पड़ेगा, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11। तो x का वैल्यू अगर 11 आ जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15। तो x अगर 11 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। 12 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 40 मीटर above the ground and string attached to its tied to a point on the ground. The inclination of string with a ground is 30 degree. Find the length of the string. तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, एक काइट उड़ रहा है, वो कितना हाइट में है, 40 मीटर हाइट में है। ठीक है, और उसको स्ट्रिंग से हम लोग एक ग्राउंड में पॉइंट में उसको हम लोग बांध दिए हैं। इधर एक पॉइंट, इधर इसको हम लोग स्ट्रिंग से काइट को बांध दिए हैं। ठीक है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी क्या निकालने के लिए बोला कि ये जो स्ट्रिंग है, धागा है, तो इसका लेंथ आपको निकालना पड़ेगा। उसका लेंथ हो जाएगा ए सी, आपको निकालना पड़ेगा तभी आप लोग निकाल पाएंगे। तो ए बी का वैल्यू दे दिया 40 मीटर, तो ए सी आपको निकालना पड़ेगा। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा अतिभुज। तो लंब आप लोग का हो जाएगा 40 और ए सी आपको निकालना पड़ेगा। साइन 30 इधर 30 डिग्री है तो थीटा का जगह 30 लिख देना है, तो हाफ हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 80 मीटर, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ है 80 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, P वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज Q। मतलब P Q से 2 गुना ज़्यादा स्पीड में काम कर सकते हैं। इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए टास्क इन 18 डेज। अगर दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो कोई भी एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। और इसमें आपको ये बताया जा रहा है Q अगर अकेला काम करते हो सेम काम तो उसको कितना दिन का टाइम लगेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। पहले आपको समझ लेना है P और Q, इसमें 2 आदमी हैं। P Q से 2 गुना फास्ट काम करता है। ओके, दोनों मिलकर अगर काम करते तो 18 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और Q अगर एक अकेला काम करना चाहते तो कितना दिन में वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा काम करने का उसको कम टाइम लगेगा काम खत्म होने में। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, लेट द वर्क डन बाई Q इन 1 डे। Q एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, x अगर कार्य करता है तो P कितना करेगा, उसका डबल करेगा एक दिन में, तो 2x करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि P और Q अगर दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो एक काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 18 दिन में एक काम कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन में कितना करेगा, A और B मिलके 1/18 करेगा। और इधर तो पहले ही वर्क डन दे दिया है, एक दिन में x का P कर रहा है 2x और Q कर रहा है x, तो दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो x प्लस 2x हो जाएगा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ओके, तो एक दिन में इतना ही वर्क डन हो रहा है। और क्वेश्चन का हिसाब से 1/18 आ रहा है, दोनों का अगर इक्वल करते हो तो 3x इज इक्वल टू 1/18, x इज इक्वल टू आ जाएगा, आप देख सकते हो 1/54। ठीक है, मतलब एक दिन में 1/54 काम कर सकते हैं। ठीक है, एक काम को अगर करते हैं तो एक दिन में 1/54 काम करता है, तो पूरा काम को करने में कितना लगेगा, 54 डेज का टाइम लगेगा। तो Q का कितना टाइम लगेगा, Q आपको क्या लिए थे, x लिए थे, तो Q का टोटल 54 डेज का टाइम लगेगा। अगर
अकेला वो काम को कंप्लीट करने जाए तो। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। पावर ऑफ लेंस किसका ऑपोजिट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ओके, 15 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज। यूनिट टाइम में अगर जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसको हम लोग कौन सा नाम में जानते हैं? स्पीड, जो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं। तो अलग अलग स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था, इसीलिए अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पिछला दिन का जो मैं पेपर आप लोगों के लिए बनाया था तो उसमें कुछ स्टूडेंट बोला से 14-15 क्वेश्चन मेरा शिफ्ट में आया था, बाकी क्वेश्चन मेरा शिफ्ट में नहीं आया। तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता था। सभी स्टूडेंट को मैं बोला था कि क्वेश्चन भेजने के लिए, तो जितना स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है उसको मिला के मैं पेपर को बनाया था कि 18 तारीख के पेपर में यही सब क्वेश्चन पूछा गया था। हो सके कि एक शिफ्ट में नहीं पूछा है, बाकी शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, तो आज का भी पेपर वैसा ही है। अगर देखते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए, तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए पूरा पेपर तो मैं नहीं डिस्कशन कर पाऊंगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं कलेक्ट कर पाया हूं। लेकिन 19 तारीख में जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसका भी क्वेश्चन पेपर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग देखिए जो भी आने वाला दिन में एग्जामिनेशन देने जाएंगे वो सभी स्टूडेंट के लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में आप लोगों को आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में आप लोगों का ट्रेड का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं है कि लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन शुरू कर दिया मतलब पूरा लैब असिस्टेंट का। लास्ट में आप लोगों का और भी क्वेश्चन स्टाइपेंडेड इन कैटेगरी 2 जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए आया था, मैशिनिस्ट टाना स्टूडेंट के लिए, तो उसका भी क्वेश्चन इधर अवेलेबल है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। इसमें 16 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस का मतलब खार का कौन सा धर्म नहीं होता? तो ये हो जाएगा टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब बेस ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल नहीं सकते, तो एक कौन कर सकते हैं? एसिड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 फेरस मेटल एग्जाम्पल। फेरस मेटल का उदाहरण आपको पूछा था तो कास्ट आयरन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था अप्रोक्सीमेट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का अप्रोक्सीमेट मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLM में कितना रहेगा? सबसे पहले 2 रहता है, उसका बाद मैक्सिमम 8 रहता है और बाकी में M में 18 तक रह सकता है। तो इसमें कितना रहता है? इसमें जस्ट 7 रहता है क्योंकि या तो 10 हो गया और तो 7 बचा रहा था, तो बाकी 7 M में रहेगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इमेज फॉर्म्ड बाय आई एट रेटिना। रेटिना में किस टाइप का इमेज फॉर्म होता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। 21 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज। आयोनिक कंपाउंड का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये आपको पूछा था। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड का कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। 22 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है व्हिच फॉसिल्स हैव मीथेन। कौन सा फॉसिल में मीथेन रहता है? CH4 रहता है जिसको मार्स गैस कहते हैं। तो नेचुरल गैस में मीथेन रहता है, तो ऑप्शन में नेचुरल गैस था, नेचुरल गैस इज द राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे गया था इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट देयर आर 27 बॉयज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज 72 kg, द एवरेज वेट ऑफ द फुल क्लास 55.44 kg, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स ऑफ द क्लास। तो इसमें आपको बताया जा रहा है, ये जो सब क्वेश्चन मैं डिस्कशन कर रहा हूं लैब असिस्टेंट पोस्ट का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं जो टर्नर मैशिनिस्ट का पेपर में आया था उसका भी क्वेश्चन और भी है आप लोग को देखने को मिलेगा, तो शांत होकर आप लोग पूरा वीडियो देखते रहना। इसमें आपको बताया जा रहा है क्लास में 50 स्टूडेंट है जिसमें से 27 बॉयज़ है और कितना गर्ल्स होगा? गर्ल्स हो जाएगा 50 - 27 तो 23 गर्ल्स होगा। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि बॉयज़ का एवरेज वेट 72 किलो, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 27 × 72 तो 1944 kg हो जाएगा। और क्लास का टोटल एवरेज वेट कितना आ रहा है? 55.44। क्लास में कितना लड़का लड़की है? तो 50 है। तो इधर अब अगर आप लोग 50 × 55.44 करेंगे तो 2772 आ जाएगा। तो गर्ल्स का कितना वेट आ जाएगा? 27
872, ये तो टोटल वेट है, उससे अगर बॉयज़ का वेट माइनस कर देते हैं तो 828 केजी आ जाएगा। और कितना गर्ल्स था, तो टोटल 23 गर्ल्स था, तो इसको अगर आप लोग करते डिवाइड वेट से तो 30 केजी आ जाएगा, 36 केजी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्लास में गर्ल्स का एवरेज वेट 36 किलोग्राम आएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ए रेज्ड हैमर हैज, जब हम लोग हैमरिंग करते हो हैमर को जब ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें कौन सा एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है। 25 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, एलिमेंट हैविंग लोएस्ट एटॉमिक मास, कौन सा एलिमेंट का लोएस्ट एटॉमिक मास होता है। तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक मास होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम से शुरू होता है, तो आप लोगों को जो हाइड्रोजन होता है सबसे कम उसका एटॉमिक मास होता है। और कितना होता है, वो 0 होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच गैस इज प्रेजेंट इन एयर, वायु में कौन सा गैस उपस्थित होता है। तो O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस ओजोन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन प्लस मीथेन, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन प्लस क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर जो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये वायु में अवस्थित है। 27 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, C3H8 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके 28 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन देम, एक एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहता है, उसको हम लोग कौन सा नाम में जानते हैं, आयन या पॉली एटॉमिक आयन का नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ओके 29 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, एक क्यूबॉइड है, उसका लेंथ 24 मीटर, ब्रेथ 18 मीटर और हाइट 16 मीटर है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों को मल्टीपल करेंगे तो 6912 मीटर क्यूब हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, सर्किल हैविंग डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल इज, एक वृत्त का डायमीटर 10 सेंटीमीटर तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का सर्कमफरेंस मतलब परिधि कितना हो जाएगा। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 और पाई का वैल्यू 22/7, और आप देख सकते हैं आपको r का जाएगा क्या लिखना पड़ेगा, 10/2 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 10/2 अगर आप लोग लिखेंगे, तभी मैं तो डायमीटर लिख दिया हूँ तो गलत लिखा हूँ, तो 10/2 या अगर आप लोग 5 लिखते तो आपको राइट आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का हिसाब से। 31 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स इफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 20 × 8 × 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो आपको बोला है बॉक्स का लेंथ ब्रेथ और हाइट बोल दिया है, तो अलग अलग है, मतलब है क्या, क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूब नहीं है, कि क्यूबॉइड है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो आपको 1600 सेंटीमीटर क्यूब राइट आंसर आ जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, मीन ऑफ 10 कंसेक्यूटिव, तो इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, शायद फास्ट 10 नंबर बोलेगा, तो फास्ट 10 नंबर करेंगे तो आपको करना पड़ेगा जो भी ऑड नंबर है उसको ऐड करके आपको उसको जितना संख्या हो रहा है उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो उसका मीन निकाल के आ जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछा गया, तो 2x + y = 35, 3x + 4y = 65, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका साथ टोटल का साथ 3 मल्टीपल करना पड़ेगा और इसका टोटल का साथ 2 मल्टीपल करना पड़ेगा, तो करेंगे तो 6x + 3y = 105 और 6x + 8y = 130। तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस करेंगे, इधर नीचे माइनस, जो भी प्लस था माइनस हो जाएगा। इसके बाद +3y - 8y तो क्या हो जाएगा -5y। इसके बाद +105 और -130 तो क्या हो जाएगा -25। तो -5y = -25, माइनस माइनस काट जाएगा, y = 5 आ जाएगा। तो y का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो x का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे आपको इक्वेशन लिखना है, 2x + y = 35, तो y का वैल्यू अगर आपको 5 माइनस कर दे तो 30 आ जाएगा, तो x = 15 आ जाएगा। तो x/y निकालना पड़ेगा, x 15 है बटा y मतलब 5, तो कटेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, sin a = 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a। ये सब क्वेश्चन लैब असिस्टेंट ट्रेड का है, बाकी क्वेश्चन भी अवेलेबल है, पूरा वीडियो देखिए है। sin a = 3/5, तो आपको क्या करना पड़ेगा, sin a मतलब क्या होता है, लंब बटा अतिभुज। तो आपको लंब अगर निकल गया 3, अतिभुज अगर 5 आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भूमि को निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा
बेस इजिकल टू हो जाएगा रूट ओवर अतिभुज स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो बेस 4 आ जाएगा। तो कॉस इजिकल टू क्या होता है 4/5 मतलब बेस बटा अतिभुज हो जाएगा। ओके, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन 2a का फॉर्मूला था 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 लिखना पड़ेगा, साइन ए का वैल्यू आपको लिख देना 3/5 और कॉस ए का वैल्यू 4/5, इसको करेंगे तो 24/5 राइट आंसर आ जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द सम ऑफ टू नंबर इज 32 एंड द डिफरेंस इज 16, देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज, दो संख्या का योगफल 32 है और इसका वियोगफल 16 है, माइनस करेंगे तो इसको 16 आएगा, तो दोनों संख्या का गुणांक कितना आएगा मतलब प्रोडक्ट कितना आएगा, मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, तो x प्लस वाई इजिकल टू 32 और x माइनस वाई इजिकल टू 16, काटेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 48। ओके, तो इधर क्या बोला है x का वैल्यू अगर 24 आ गया, आप देख सकते हैं इधर आपको 24 लगा देना, y का वैल्यू 8 आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 8 192 आ जाएगा। ओके, 36 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर रिप्रेजेंट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल में 4 फिंगर क्या दर्शाता है, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो इंडिकेट करता है, तो 4 फिंगर क्या करता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, थंब फिंगर क्या करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, कौन सा डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और मिडिल फिंगर क्या करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। 37 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 इन बिटवीन 10 to 60, 10 से 60 का बीच में 8 से डिविजिबल होने वाला कितना संख्या है, तो अगर आप लोग करेंगे जैसे 18 होता है उसके बाद 24 होता है, तो टोटल 6 संख्या आ जाएगा। ओके, 38 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इफ a माइनस बी इजिकल टू 5 एंड ए बी इजिकल टू 24 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो a माइनस बी का वैल्यू 5 स्क्वायर और प्लस 2 और ए बी का वैल्यू 24, इसको करेंगे तो आप देख सकते हो 25 प्लस 48 तो टोटल आ जाएगा 73। 39 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था मिस यूनिवर्स चाइना 2017 विनर, मतलब चाइना में 2017 मिस यूनिवर्स कौन था, तो रॉक्सलेट क्यू इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली शायद एक क्वेश्चन नहीं पूछा था आपको, मिस यूनिवर्स 2017 पूछा था जो चाइना में अवस्थित हुआ था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मानुषी छिल्ला, तो मानुषी छिल्ला इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो शायद एक क्वेश्चन 18 तारीख में पूछा, तो मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, तो अगर नहीं पूछा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना। 40 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक वेलोसिटी, काइनेटिक वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m⁻1 l स्क्वायर t⁻−2, m⁻1 l स्क्वायर और t⁻−2। ठीक है, 41 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था जयगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन, जयगढ़ फोर्ट कहाँ पे अवस्थित है, तो जयपुर राजस्थान इज द राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल इज द राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था अमर्त्य सेन वो नोबेल प्राइज इन व्हिच फील्ड, अमर्त्य सेन कौन सा फील्ड में नोबेल प्राइज उसको मिला था, तो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स फील्ड में उसको नोबेल प्राइज मिला था। फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो मास बटा वॉल्यूम इज द राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, तो एवरेज होता है ह्यूमन ब्रेन का वेट 1.2 kg से 1.4 kg। तो इतना ही क्वेश्चन मैं अभी तक कलेक्ट कर पाया हूँ, बाकी 5 क्वेश्चन अभी तक मैं कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। अगर आपको अब पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, तो सभी स्टूडेंट को इसमें से हेल्प मिल जाएगा। और वीडियो का डिस्कशन अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ा देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।